Hello बच्चों, let's read the following question. Directions. Each of these questions contain two statements. Question में हमें two statements दिए गए हैं. One is assertion and second one is reason. Assertion and reason दिया है. Each of these question also has four alternative choices. जो question हमें दिए गए हैं उसके four alternative choices हैं. A, B, C and D. हमें क्या करना है? एक कोड जो है वो चूज करना है. A को कब चूज करना है? When assertion is correct, reason is correct, and reason is a correct explanation for assertion. Second, assertion is correct, reason is correct, and reason is not a correct explanation for assertion. C, assertion is correct, reason is incorrect. D, assertion is incorrect and reason is correct. Assertion क्या है? All oscillatory motions are necessarily periodic. सभी oscillatory motions periodic motion होंगी, but all periodic motion are not oscillatory, but सभी periodic motion oscillatory नहीं होंगे. Reason. Simple pendulum is an example of oscillatory motion. Simple pendulum जो है वो oscillatory motion का हमारे पास एक example है. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use करेंगे? तो पहले हम बात करेंगे oscillatory motion का and periodic motion का. पहले periodic motion देखते हैं कि periodic क्या होता है. Periodic motion. पीरियोडिक मोशन होता है जो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है. आफ्टर सर्टेन पीरियड अपने आप को रिपीट करता है. ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. सेकंड, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मींस पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करेगा तो मोशन कैसा होगा? टू एंड फ्रो मोशन होगा. ऑसिलेटरी मोशन मींस टू एंड फ्रो मोशन. किसी मीन पॉइंट के अबाउट पार्टिकल की वाइब्रेशंस होंगी, ऑसिलेशंस होंगी, तो टू एंड फ्रो मोशन होगा. अब ऑसिलेटरी मोशन में सपोज हम सिंपल पेंडुलम का एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं इस तरीके से. ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम हो गया. अब यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन होगा. पार्टिकल कैसे, जो बॉब है वो कैसे ऑसिलेट करेगा? पहले वो राइट की तरफ जाएगा, देन वो मीन पोजीशन पे आएगा, देन लेफ्ट की तरफ जाएगा, देन अगेन मीन पोजीशन पे आएगा. तो यहाँ पे क्या होंगी? उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी. तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम, अगेन एक्सट्रीम से मीन, तो टू एंड फ्रो मोशन है. ये हमने किसका एग्जाम्पल कंसिडर किया है? सिंपल पेंडुलम का. तो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो कैसा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है. ऑसिलेटरी मोशन. अब बात करते हैं पीरियोडिक होने का. जब सिंपल पेंडुलम क्या करता है? ऑसिलेट करता है, तो उसका जो मोशन है, उसका जो टाइम पीरियड है वो हम कैसे कंसिडर करते हैं? 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है. अब एल जो है वो क्या है? लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. जो हमने स्ट्रिंग जिससे बॉब को लटकाया हुआ है उसके लेंथ कितना है, तो एल अपॉन जी. दैट मीन्स जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया? फिक्स हो गया. अब एक फिक्स टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, तो ऑसिलेटरी मोशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? पीरियोडिक होते हैं. ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन. बट अगर हम पीरियोडिक मोशन की बात करें, पीरियोडिक मोशन की बात करें और इसमें हम प्लैनेट का मोशन कंसिडर कर लेते हैं. प्लैनेट जैसे हमने अर्थ का मोशन कंसिडर कर लिया, तो अर्थ क्या करता है? सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ऑसिलेट नहीं करता. नॉट ऑसिलेट. ऑसिलेट में टू एंड फ्रो होना चाहिए था मोशन. अर्थ का क्या है? रिवॉल्व कर रहा है, वो सर्कल में रोटेट कर रहा है. एक फिक्स टाइम पीरियड के साथ वो रोटेट करता है तो पीरियोडिक मोशन हुआ. लेकिन टू एंड फ्रो मोशन नहीं है तो ऑसिलेटरी मोशन नहीं हुआ. तो ऑसिलेटरी मोशन होगा तो पीरियोडिक मोशन होगा ही होगा. ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? पीरियोडिक होता है. बट पीरियोडिक मोशन नेसेसरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी मोशन हो. तो यही हमें असर्शन में बोला था. दैट मीन्स असर्शन क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है. रीजन. सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. हमने एग्जाम्पल में देखा कि सिंपल पेंडुलम कैसे मूव करता है, कैसे मोशन होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट द मीन पोजीशन. तो सिंपल पेंडुलम का मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है. तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. बट अब रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होना होगा एंड क्यों पीरियोडिक मोशन, सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होंगे. तो रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता. तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा. That assertion and reason both are correct statements, but reason is not the correct explanation for assertion. I hope you understood well. Thanks.